हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। दूसरा है मोह के गर्भित, मोह कारण। तीसरा है ज्ञान गर्भित, उसके मन में एक अंतर ज्ञान पैदा होता है। तो वो जो ज्ञान गर्भित वैराग्य है ना, वो महत्वपूर्ण है। जब किसी की आत्मा में ज्ञान जागृत हो जाता है, उसके आधार पर वो त्याग करते हैं। जैसे शुक्र का दृष्टांत देते हैं कि जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है और वो बेचारा अब भूख लगी है, सूखी हड्डी चबाता है, तो सूखी हड्डी चबाने से उसके जबड़ों से खून निकलता है और वो लगता है कि ये खून रस उससे आता, हड्डी से आ रहा है। बार बार चबाता है, चबाने से उसके जो मसूड़े हैं, उसके जो दांत हैं, वो छिल जाते हैं, खून निकल आता है और वो अज्ञान है इसका नाम। लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाता है कि खून हड्डी चबाने से, हड्डी से नहीं दांतों से आ रहा है, तो वह हड्डी को निस्सार जान करके वो छोड़ देता है। ऐसे ही यदि कोई जानता है कि संसार में सुख है ही नहीं, जब उसके भीतर अज्ञान जागृत हो जाता है, उस ज्ञान के आधार पर वो त्याग करता है, तो वो ज्ञान गर्भित वैराग्य है। इस प्रकार इंद्रियों के भोग उपभोग में सुख दिखाई देता है, परंतु जब व्यक्ति आत्म जागरण के द्वारा देख लेता है कि भोग उपभोग में नहीं, परंतु स्वयं में जब व्यक्ति स्वयं का स्वयं में ठहर जाता है, वो अपने में रुचि लेता है, तब उसे ज्ञान युक्त वैराग्य कहते हैं। इस प्रकार दीक्षा का अर्थ हुआ कि उसे संसार की असारता का भान हो गया। जब आप कोई आपके घर से या आपको भीतर वैराग्य जागता है, तो आप लगता है संसार में है क्या, किस लिए हम संसार में बैठे, चलो छोड़ो, हम अपने साधना करेंगे, आत्म भ्रमण करेंगे। भगवान महावीर घर में 30 बरस तक रहे थे। 28 बरस कैसे रहे? कमलवत रहे, ना किसी से, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से वैर, कमलवत रहे, कोई आदेश नहीं, कोई निर्देश नहीं। और 2 वर्ष भाई के कहने से रहे कि देख पिताजी चले गए, अब मैं अकेला, तो मेरे कहने से रुक जा। भगवान की भाई के कहने से 2 वर्ष और रुक। पर घर में रहे कैसे? हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान राजकुमार थे, हर प्रकार की उनको हुक्म चलता था, पर वो ऐसे शांत, कोई किसी से दखल नहीं, अपने में, अपनी साधना में, अपने संयम में, अपने ध्यान में निर्लिप्त रहते थे। ऐसे ही जब उन्होंने दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद भी कोई सहारा नहीं लिया उन्होंने किसी प्रकार का, वस्त्र भी छोड़ दिए, निर्ग्रंथ, नग्न, अकेले, मौन, कोई सहारा नहीं। जब पहले ही चतुर्मास में वो गए किसी आश्रम में, तो वो आश्रम उसके पिताजी का जानकार था, उन्होंने उनको ठहरने की आज्ञा दे दी। अब अकाल पड़ा हुआ था, गाय आती थी, झोंपड़ी को घास खा जाती थी, तो उनको शिकायत मिलती कि कैसा आदमी है, या हटाता भी नहीं गाय को, किसी को। भगवान तो अपनी साधना में लीन थे। जब उनको पता लगा कि मेरे कारण लोगों को दुख होता है, तो भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, वो चतुर्मास में विहार कर दी कि मैं किसी का सहारा नहीं लूँगा, मैं किसी की आज्ञा में विचरण नहीं करूँगा, मैं भिक्षा लूँगा तो हाथ से लूँगा। इस प्रकार 5 बातों को लेकर के भगवान वहाँ से विहार कर जाते। ऐसा आकाश की भांति स्वच्छ निर्मल व्यक्तित्व का धनी, अपने आत्म बल पर रहे। भगवान जहाँ भी विचरे अपने आत्म बल, और कितने परिचय उपसर्ग कैसे सहन कर लिया उन्होंने। 3 बातें हमेशा याद रखना। जैन दर्शन में 3 बातें। पहला है भेद विज्ञान,
जड़ जीव का भेद, दो तत्व जुदा जुदा है। ये आकार शरीर, इसमें भीतर निराकार आत्मा। भेद विज्ञान, हर चीज़ में भेद विज्ञान करो। उठते बैठते चलते सोते खाते, अब कहा ना भगवान ने, कैसे चलें, कैसे बैठे, कैसे सोएं, कैसे खाएं, यत्ना विवेक, जड़ जीव का भेद करो। कुछ भी करो तो आपको पाप कर्म का बंधन नहीं। दूसरा भेद विज्ञान, दूसरा कर्म सिद्धांत। जो कुछ भी आपको मिला है आपके कर्म से मिला है। जैन दर्शन कर्म सिद्धांत को मानता है। जो कर्म तुमने किया, चाहे पूर्व में किया या पहले किया, उसके अनुसार आपको ये देह मिली और उदारक शरीर मिला, कार्बन शरीर मिला और आपका जन्म हुआ। और आगे भी जो कुछ करोगे आपके कर्म अनुसार होगा। भेद विज्ञान, दूसरा है कर्म सिद्धांत, और तीसरा अनेकांतवाद। तीन सिद्धांत को याद रखना। जीवन में कभी भी आपको दुख नहीं है, अनेकांत काम आ रहेगा। भगवान कभी आग्रह नहीं करते कि जो मैं कहता हूँ वही सही है। अनेकांत दृष्टि, एकांत दृष्टि नहीं, मैंने जो कह दिया वही, ऐसा नहीं। दूसरा व्यक्ति भी, भगवान ने ही नहीं भी कहा, ऐसा भी होता है। ही नहीं, आग्रह नहीं, ऐसा भी हो सकता है। भेद विज्ञान, कर्म सिद्धांत, अनेकांत का मान, ये जैन दर्शन का मूल सिद्धांत। इस पर चलो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपका दुख आया तो मेरे कर्मों से आया है, सुख आया तो मेरे कर्म। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता प्रोददाति कुबुद्धि रेशम अहम करोमीति वृथाभिमानम स्वकर्म सूत्र घटित ही लोग। आचार्य शंकर कह रहे हैं सुखस्य दुःखस्य न, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। सुखस्य दुःखस्य न प्रोददाति कुबुद्धि रेशम, कहते उसने मुझे दुख दे, वो अज्ञानी है। प्रोददाति कुबुद्धि रेशम, वो कहता उसने मुझे दुख दे दिया। घर में क्या होता है, परिवार में क्या होता है, संघ में क्या होता है, राष्ट्र में क्या होता है, विश्व में क्या हो रहा है, क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्यों युद्ध हो रहे हैं, क्यों आक्रमण हो रहे हैं, क्यों इसे एक दूसरे के पीछे पड़। ये ज़मीन जाएगा तब जहाँ से 2 गज कफन का लुकना, तेरा लिबास होगा। राजा राणा छत्रपति हाथन के अवसर, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। वो जैसे कहते हैं पट्टा लगा के आए और जाते समय सब चले गए। सिकंदर जैसे महान योद्धा सब चले जाते। लोग सोचते नहीं अहंकार कि मैं जीता रहूँगा, कोई जीता नहीं। लस्ट फॉर लिविंग कि मैं जीऊँगा, ये छोड़ दो आकांक्षा। जब कहते हैं दिल को तस्कीन, रूह को आराम आ गया, मौत आ गई, दोस्त का पैगाम आ गया। कब आता है? जब आपके जीवन में धर्म होता है। दिल को तस्कीन, रूह को आराम आ गया, मौत आ गई, चलो भाई चलते हैं, ये यात्रा पूरी हो गई, अगला सफ़र करते हैं। समाधि मरण की बात जो हमारे यहाँ कही है, अंतिम एक श्रावक को, एक साधु को अंतिम जो लक्ष्य समाधि मरण लेना ही चाहिए। भाव रखना चाहिए कि मुझे अंतिम समाधि मरण आ जाए। कैंसर जैसे लोग, आचार्य भगवान आत्माराम जी को कैंसर में शांत थे, मौन थे। डॉक्टर मनचंदा उनके पास आते हैं, कहते हैं आपको कोई कष्ट? मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा, इनको कष्ट हो रहा है, इनके लिए इलाज करना तो करो। ऐसे महान आचार्य आत्माराम जी, कितने संकट आए और चलते चलते कहते वो ऊपर सीढ़ी पर चढ़ रहे थे, हड्डी टूट गई, जांघ की हड्डी टूट गई, वो पुराने ज़माने के अंदर। और डॉक्टर विरजन आए थे, कहते उनको ऑपरेशन किया, और कहते विदाउट क्लोरोफार्म मेरा ऑपरेशन कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऑपरेशन हो गया। और डॉक्टर विरजन के समय गुरु महाराज बताया करते थे कि उनको इतना भान था, वो कनाडा में रहते थे, कि डॉक्टर साहब आपकी ये कोठी है, ये नंबर है, ये दरवाज़ा है, इस कमरे ये है। डॉक्टर विरजन हैरान हो गए, मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने, तो कनाडा में कैसे बता दिया? ऐसे थे आचार्य आत्माराम। तो उसने कहा आई हैव हर्ड द सेइंग ऑफ क्राइस्ट बट आई एम सीइंग सिटिंग क्राइस्ट विद इन मी, कि मैं ईसा मसीह की बातें करता हूँ, ईसा मसीह तो मेरे सामने बैठा है। ऐसे आचार्य आत्माराम। क्या उनको दुख नहीं आया? बचपन में दादा चला गया, दादी चली गई, कोई पकड़ा, एक श्रावक लेकर के
उंगली पकड़ करके आचार्य स्थानक में लेके आ गया। ये बच्चा है, कोई बच्चे को जानने वाला नहीं था। कैसे बचपन कैसा बीता है, जैसे कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, काल कोठरी में हुआ, पहरेदार सो गए, कैसे चला गया। तो कर्म काटने पड़ते हैं। तो उस समय आचार्य मोतीराम जी महाराज साहब ने उनको देखा, बच्चे की रेखा देखी, कुंवार बच्चा है, पढ़ाया पढ़ाया। और जितना उन्होंने साहित्य दिया है श्रवण संघ में, आचार्य भगवान आत्मा राम जी महाराज साहब ने पूरा जीवन लगा दिए। संस्कृत, प्राकृत, ऐसे शास्त्र लिखे उन्होंने। तो आज हम उनको याद, पर कितने कष्ट आए उनको। हड्डी टूट गई, ऑपरेशन हो गया विदाउट क्लोरोफार्म में। और कहते हैं किसी व्यक्ति ने सोचा कि ठीक नहीं होती, उनको कहते जहर तक दे दिया गया। और उनकी जहर चाकू राखे साइयाँ मार सके ना कोई, उल्टी आ गई, वोमिट हो गई। और पर कहते हैं आंखों की रोशनी चली गई, फिर भी वो शांत। अंतिम कैंसर हो गया और वो शांत बैठे हैं। ये भेद विज्ञान, जैन दर्शन में मूल जड़ जीव का भेद, इस शरीर को कष्ट है, मुझको। ये भेद विज्ञान जितना गहरा होगा उतना आपकी साधना बलवती होगी, उतना आप आगे बढ़ जाओगे। और सारा सिद्धांत इस पर आधारित है। बड़े बड़े रमन महर्षि, जिनको ज्ञान हो गया मैं कौन हूँ बताया, उनको कैंसर हो गया। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, कोई कर्म किया होगा तभी तो हुआ होगा। पर वो कैसे शांत थे, कैसे शांत। विवेकानंद के गुरु। तो जीवन में जो भी होता है मेरे कर्म के अनुसार होता है, उसको स्वीकार कर लो, कष्ट चला जाता है। दुआएं तौबा करते रहो, वो पूछता नहीं, ये पूछता नहीं, ऐसा वैसा करो। जितना शिकायत करोगे उतना ही दुखी हो जाओगे। बस एक समाधान कि मैं आत्मा हूँ, मेरा लक्ष्य सिद्धालय है, मुझे इस संसार में रह करके कर्म काटने हैं। और मेरा परम सौभाग्य है कि पंचम काल में मुझे महावीर की साधना अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से मिल गई। और साधना को करते चले जाओ, घंटा 2 घंटा 4 घंटा जड़ जीव का भेद करते रहो और आगे बढ़ते चले जाओ, आप आगे बढ़ जाओगे। देखो जीवन में तो महावीर को कितने कष्ट आए, छोड़ो छोटी मोटी की बात, महावीर तो कम कष्ट आए। कहते हैं कि उनको फांसी तक दे दी गई, फंदा टूट गया। और महावीर जानबूझकर लाड़ देश में गए, अपने कर्मों को खपाने के लिए गए। और लाड़ देश में कहते इतने असभ्य लोग, खूंखारी लोग और गंदी भाषा बोलते हैं। भगवान शांत है। तो हमें यदि जीवन में सफल होना है, शांत रहना है, थोड़ा सा जीवन, कितनी उम्र है, 80, 85, 70, 75 में आदमी चला जाता है। फिर क्यों छोटी सी उम्र के लिए इतना करना, ये करना, वो करना, ऐसा करना। सबकी सुन लो, अपनी करना। सुनो सबकी, अपनी। अंतर मन में जो आपके भाव आए वो करना, सफल हो जाओ। घर में है, सब कुछ कहते हैं, सुन लो, ठीक है, ये भी ठीक, पर अंतर मन में जो आपकी अंतर मन की आवाज़ हो उसके अनुसार चलो तो तुम सफल हो जाओ। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, सत्य आत्मा,
इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है, अनंत आत्मा, सबके अपने अपने गुण धर्म, अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल हो, मन मानस में प्यार ही उर्मिल हो, रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होए, रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो अवध्यायानंग, नमो लोय सब साहनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।